प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी। जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी परवान करना जी। सात संगत जी, आज 29 अगस्त 2014 को सत्संग जी राजमाता जी ब्रह्मलीन हुए थे। हमें सत्संग जी उनके जीवन से बहुत शिक्षाएं मिली। सत्संग जी उन्होंने भक्ति में जीवन जिया। बाबा गुरबचन सिंह जी की वाइफ और बाबा हरदेव सिंह जी की माता जी रहीं। उन्होंने बाबा हरदेव सिंह जी को कभी भी बेटा नहीं माना, हमेशा एक सतगुरु के रूप में ही पूजा। कहीं अपनी इम्पोर्टेंस नहीं दिखाते थे वो कि मैं इनकी माँ हूँ। एक बार सत्संग जी काफ़ी संत महात्मा बाबा हरदेव सिंह जी से मिलने उनके रूम में जाना था। तो जैसे और जने खड़े थे संत महात्मा लाइन में, वैसे ही माता जी भी थे। माता जी ने ये नहीं कहा कि मैं उनकी माँ हूँ, मेरे को अंदर भेजो मिलने। जैसे और संत महात्मा परमिशन लेके जा रहे थे, तो माता जी ने भी बाहर बैठे संत महात्माओं को कहा कि अगर उनके पास टाइम है तो बोलो, माता जी आए हैं। सत्संग जी उन्होंने गुरु सिक्खी वाला जीवन जिया, मानव कल्याण के लिए हम जानते हैं जगह जगह यात्राएं करी। सत्संग जी जब सहूलियत भी नहीं होती थी, ब्रेड खा कर भी टाइम पास करे और मानव कल्याण की यात्रा में रहे और हमें जीवन जीने की कला सिखाई और कैसे हमें समझाया कि सतगुरु से कैसे मांगना है। कि किसी संत महात्मा ने ऐसे ही कह दिया कि मुझे खाली भक्ति का दान दो और कुछ नहीं चाहिए, तो उन्होंने कैसे समझाया कि जैसे हम सब जानते हैं कि राजमाता ने मांग करी, सुख सारे दुनिया दे पादो शब्दी झोलिच, फिर भी मिलाई रखी संतान टोलिच। तो सत्संग जी माता जी ने ये सिखलाया है कि सतगुरु से कैसे मांगना है और सतगुरु के वचनों पे जितना जितना चलते जाएंगे कैसे सुखी होते चल जाएंगे। फिर वो समझाते थे, घर में कोई मेहमान आता है तो हम अंदर जाके बोलते हैं कि देखो पता नहीं कहाँ से आ गए, अब ये खाना वाना खा के जाएंगे, चाय वाय पी के जाएंगे, पता नहीं कब जाएंगे। लेकिन बाहर जो आते थे उनके मुंह पे बहुत अच्छा करवाते थे फील, कहते थे कि अरे चींटी के घर भगवान आ गए। बाहर तो उनको कहते थे हम बड़े खुश हैं आप आए हो, लेकिन अंदर से मन खुश नहीं होता था। सत्संग जी ये सब सिखलाइयाँ सतगुरु ने दी। असल में हमेशा यही कहते थे कि अगर घर में कोई आया, चाय का टाइम है चाय पूछें, खाने का टाइम है तो खाना पूछें। तो सत्संग कहते थे दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, हम कुछ नहीं होते खिलाने वाले। जो भी खिला रहा होता है वो प्रभु परमात्मा खिला रहा होता है और दाना पानी इंसान को खींच के लाता है सत्संग जी। लेकिन ये सिखलाइयाँ सब राजमाता जी ने दी सत्संग जी। तो यही प्रार्थना, यही याचना कि जैसे उनका जीवन उन्होंने जिया मानव कल्याण के लिए, ऐसे आज सुदीक्षा माता जी हम तिल फुल जो भी हमसे हो सके सत्संग जी, हम भी उनके वचनों की पालना करते हुए जीवन जिए। कहते हैं एक एक भी अगर सत्संग जी खुद को हम अपने आप को सतगुरु के वचनों के अकॉर्डिंग चलाते हैं तो धीरे धीरे सब सारा संसार ही एक स्वर्ग का नक्शा बन जाएगा। सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। यही याचना, यही प्रार्थना कि जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो शब्दी झोलिच, फिर भी मिलाई रखी संताई टोलिच। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। कोई गलती होगी वो क्षमा करना जी।